लगातार बच्चों के कमेंट्स थे कि अगर एसएससी ने कंप्यूटर में बोनस मार्क्स दे दिया तो क्या उनके जो मार्क्स है, एक तो वो जो अपर मार्क्स हैं जिनके मतलब ठीक ठाक मार्क्स हैं अभी, क्या उनको वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की वजह से वो पोस्ट मिल पाएगी, और जो कहीं ना कहीं लोवेस्ट कट ऑफ है उसके आसपास जो कैंडिडेट हैं उनको क्या एक पोस्ट मिल पाएगी। तो ये जो कमेंट्स थे काफी ज्यादा थे, इसीलिए हमने ये स्पेशल वीडियो इसी पॉइंट पर बनाई है। तो कि अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलते हैं तो उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। मैं सीपीटी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, केवल कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलने से वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो कट ऑफ का इंपैक्ट। और दूसरा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में अगर एसएससी बोनस मार्क्स देती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों तरह से, और एसएससी इसको किस तरह से हैंडल करेगी। पहले एक पॉइंट जो प्रत्येक कैंडिडेट ये लगा के चल रहा है, जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है उसके +4 मार्क्स हैं, मतलब +3 मार्क्स, और जो कुछ बच्चों के नेगेटिव हैं गलत की वजह से वो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये पहले तो ये देखें आप, ये किनको मार्क्स मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। पहली कंडीशन, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्ट, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि उसको 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। दूसरा, जिसने अटेम्प्ट किया और उसका क्वेश्चन का अभी आंसर ठीक दिखाया जा रहा है, मतलब अभी आपको जो मार्क्स मिले हुए, तो इसका अर्थ है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनके मार्क्स मिल चुके हैं। तीसरा कैंडिडेट जिसने अटेम्प्ट किया और उसका क्वेश्चन का ऑप्शन रोंग दिखाया जा रहा है, तो उसको 3 + 1 यहां पर 4 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स इस कैंडिडेट को मिलेंगे जिसका रोंग ऑप्शन दिखाया जा रहा है। क्लियर। तो 4 मार्क्स मिलेंगे तो काफी अप हो जाएगा वो कुछ कैंडिडेट। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है ना, देखिए कंप्यूटर में मिनिमम 18, 15, 12 ये कैटेगरी वाइज क्वालिफाई मार्क्स हैं, और अगर यहां पर बोनस मिलता है कंप्यूटर में, बोनस, मैं केवल सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं केवल कंप्यूटर में क्वालिफाई होने से ही इंपैक्ट कितना होगा वो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट अभी फेल हैं अभी। और अगर ये बोनस मार्क्स देती है एसएससी, इनमें कितना देती है कितना नहीं वो नहीं इंपैक्ट नहीं कर रहा, मैं केवल ये करना चाह रहा हूं कि यहां पर क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट 1, 2, 3 मार्क्स से भी क्वालिफाई नहीं है। और दूसरा, पेपर का सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आज केवल ये इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे और उनके लिए ये जानना जरूरी है कि वास्तव में कितना इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जो आपकी कट ऑफ है, जो हमने बताई है 295 यूआर कट ऑफ, वही रहेगी और अभी भी वही है, तो घबराना नहीं है इसके लिए। बट क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। देखिए पिछली बार पेपर में 27 और 30 मार्क्स क्या हुए, बोनस के दिए गए सबको। अब मैंने ये तरीके बताए ना, इनकी वजह से कट ऑफ में काफी बदलाव आया। 320+ चली गई भाई यूआर की, ठीक है, जो 300 के आसपास जानी थी ना, उससे भी नीचे भी जानी थी, वो ऊपर चली गई। तो अगर ये 27 क्वेश्चन, अभी पेपर का लेवल ठीक ठाक है, पेपर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो 27 मार्क्स और 30 मार्क्स, क्वेश्चन नहीं भाई मार्क्स, ये अगर नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल सेफ है। हमने जो बताया लगभग 295 के आसपास सिलेक्शन मिल जाएगा, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी। लेकिन अब इससे इंपैक्ट कितना होगा, अगर केवल एसएससी बोनस मार्क्स दे देती है, इसमें कंप्यूटर में, और देखिए कंप्यूटर में बोनस मार्क्स देगी, एक तो ये पॉइंट, वो भी इफ अगर ऐसा होता है तब, तो कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब दूसरा, अगर पेपर में, क्योंकि ये मामला माननीय कोर्ट में गया था 2024 का भाई,
और माननीय कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये पूछा इतने ज्यादा मार्क्स क्यों दिए गए, किस बेसिस पे दिए गए। तो एसएससी पर ये प्रेशर है, बिल्कुल है, कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर इतने ज्यादा उनके बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि यहां पर जो 8 8 9 9 10 10 क्वेश्चन जो बोनस मार्क्स दिए गए वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिनिमम तो होंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान सकते हैं कि मिनिमम आपने 1 से 2 क्वेश्चन, मैं केवल अपनी ये बता रहा हूं बच्चों की वजह से, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर 1 और 2 हुआ तो वो मिनिमल है, वो चल जाता है 1 2 क्वेश्चन रॉन्ग। लेकिन अभी प्रत्येक कैंडिडेट ने चैलेंज किया है क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन गलत है, ये भी गलत है। देखें, ऐसे गलत केवल चैलेंज करने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसएससी जो मानेगी ना, वो अपना जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, उसके द्वारा वही क्या होगा, सही काउंट होगा। और वो फिर आप चाहे, क्योंकि ये देख भी लिया है माननीय कोर्ट में जाकर भी, क्योंकि वो रिजल्ट पहले से ही दे देते हैं। और फाइनल आंसर की कब आती है, जब रिजल्ट आ जाता है तब। तो ये बड़ा, सबसे बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है कि आप अंधेरे कमरे में है और आपको कोई चीज वहां पर क्या ढूंढनी है कि कहां पर मिलेगी, और वो पता नहीं है। तो वही काम अभी एसएससी सीजीएल में चल रहा है, क्योंकि इसका आंसर की बाद में आती है फाइनल आंसर। तो आप ये मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम होंगे। अगर एसएससी ने बोनस दिया, 2 से 3 क्वेश्चन बोनस देने से ही मैं बात कर रहा हूं, और कंप्यूटर क्वालिफाइंग होने से भी, वो दोनों में है। अगर एक में होता है तो इंपैक्ट कम होगा, लेकिन अगर दोनों में होता है तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और बहुत ज्यादा का अर्थ ये कतई नहीं है कि फिर 295 यूआर की कट ऑफ जाएगी भाई, फिर यूआर की कट ऑफ 295 नहीं जाएगी। लेकिन एसएससी पर भी मैंने बताया ना, अभी एसएससी एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है, मतलब बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। अभी अपने नोटिफिकेशन में देखा, जो कल नोटिफिकेशन आया, कि नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं जिससे कि जो भी गड़बड़ियां हो रही है एसएससी में वो ना हो, और टाइम पर हर चीज का, जैसे रिजल्ट हो, पेपर हो, वो समय पर हो। उसके लिए लगातार इनोवेशन की बात की जा रही है। लगातार जो टेंडर की बात थी वो टेंडर नहीं है, वो केवल ये है कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है, और उनके पास जिस तरह के प्लान है वो एसएससी को बताएं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं, 2024 से 2025 में आने में एसएससी ने 1 साल में मतलब काफी चेंज कर दिया। जो टीसीएस था उसके बाद वो काफी चेंज आया, लेकिन अब जब अगर बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलते हैं, केवल कंप्यूटर में बोनस मार्क्स, तो कंप्यूटर के बोनस मार्क्स की वजह से ये कट ऑफ कहीं ना कहीं 300 के आसपास चली जाएगी भाई। अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलते हैं तब, कंप्यूटर में बोनस मार्क्स। दूसरा, अगर कंप्यूटर में, ये मिनिमम है भाई, अगर कंप्यूटर के अलावा पेपर में बोनस मार्क्स मिलते हैं, देखिए 4 मार्क्स तो अभी बच्चों को है, 100% है, ये मिलेंगे। लेकिन अगर पेपर में 2 क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स दिए तो वो कट ऑफ जाकर कहां रुकेगी भाई, 310 के आसपास रुक जाएगी। फिर क्यों, ऐसा क्यों होगा, वो यूआर की बता रहा हूं मैं। ऐसा इसलिए होगा, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स ऐड होंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनके एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ जाएंगे। और देखें, एक वो कैंडिडेट मैंने बताया भी था एग्जाम्पल लेके, जिसने अभी 300 मार्क्स हैं, और जो क्वेश्चन एसएससी ने मानो बोनस दिया पेपर में, वो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसको तो मानो 2 से 3, अगर 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हुए, मिले बोनस मार्क्स कितने हो गए, 6। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने, ये मिनिमम 2 मान रहा हूं मैं, अगर 3 क्वेश्चन ठीक है बोनस दे रही है या 2 दे रही है, और इसने अटेम्प्ट किया और वो दोनों गलत हैं अभी, लेकिन फाइनल आंसर की में क्या देती है वो एसएससी, उनको ठीक कर देती है, तो इसका मतलब उसको 8 मार्क्स मिले। तो जो 8 नंबर मिले वो बाकी कैंडिडेट से काफी ऊपर चला जाएगा, और ये इंपैक्ट हुआ पिछली बार।
अभी अगर जिस तरह पेपर है, कंप्यूटर का पहला पॉइंट तो ये, जिस तरह पेपर है उसे देखते हुए देखिए, यूं तो क्वेश्चन के जो भी कंप्यूटर में क्वेश्चन है वो चैलेंज किए हैं 20 के 20, लेकिन एसएससी कितना करती है वो एक इंपैक्ट डालेगा। पहला क्लियर। दूसरा, पेपर में बोनस मार्क्स मैथ्स का दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी उसके मिलेंगे, और बाकी कितने एसएससी करेगी ये मेन अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अब एसएससी किस तरह करेगी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी समय लगातार लिया जा रहा है। जैसे सीएचएसएल का रिजल्ट नहीं आया है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अभी तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया, फाइनल वैकेंसी नहीं आई, तो कई चीजों पर अभी संदिग्ध बनी हुई है। लेकिन अगर सब कुछ सही होता है, मतलब ऐसा कोई चेंजेस नहीं करती है एसएससी, तो बिल्कुल 295 कैंडिडेट बिल्कुल सेफ होंगे। लेकिन मैंने बताया ना, प्रत्येक बच्चे के मन में है कि कहीं एसएससी ऐसा ना कर दे, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए तो यूं के यूं 295 ही कट ऑफ जाएगी।